अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी है उस्मान डेम्बेले की, एक ऐसा प्लेयर जिसके पास दुनिया का सबसे रॉ और अनप्रेडिक्टेबल टैलेंट था, लेकिन जिसका कैरियर इंजरीज, प्रेशर और क्रिटिसिज्म की वजह से टूटता रहा। फिर उसने वापस उठकर फुटबॉल की सबसे बड़ी हाइट्स को छू लिया। फ्रांस की छोटी गलियों में फुटबॉल खेलने वाला ये लड़का बचपन से ही डिफरेंट था। दोनों पैरों से इक्वली स्ट्रॉन्ग, लाइटिंग स्पीड और ऐसी ड्रिबलिंग जो डिफेंडर को कंफ्यूज कर देती थी। जब उसने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया तो सिर्फ एक ही सीजन में सबको इम्प्रेस कर दिया और क्लियर हो गया कि ये लड़का फ्यूचर सुपरस्टार है। फिर आया उसका मूव डॉर्टमुंड, जहां उसने 2016-17 सीजन में अपनी लाइफ का सबसे एक्सप्लोसिव फुटबॉल खेला। उस सीजन में उसने लगभग 10 गोल्स, 20 असिस्ट दिए और हर मैच में अपनी स्पीड, क्रिएटिविटी से गेम का रुख बदल दिया। बुंडेसलीगा में वो डिफेंडर के लिए नाइटमेयर बन गया था और चैंपियंस लीग में भी उसने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, जहां उसका फियरलेस स्टाइल सबको इम्प्रेस कर रहा था। इसी परफॉर्मेंस ने उसे यूरोप का हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट बना दिया और फिर 2017 में उसका ड्रीम ट्रांसफर हुआ FC बार्सिलोना, जहां उसे नेमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया। एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि हर कोई उसे नेक्स्ट सुपरस्टार देख रहा था, लेकिन यहीं से उसकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज स्टार्ट हुआ। इंजरीज, कमबैक, फिर इंजरीज, ये साइकिल रुक ही नहीं रही थी। हर बार जब वो फॉर्म में आता तो कोई ना कोई मसल इंजरी उसे महीनों के लिए बाहर कर देती थी। बार्सिलोना फैंस का बिहेवियर धीरे धीरे सपोर्ट से फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगा। कैंप नाउ में विसल सुनाई देने लगी, सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया जाने लगा, फ्लॉप साइनिंग का लेबल उसके नाम के साथ चिपक गया। कुछ फैंस उसकी प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन पर भी सवाल उठाते थे, जिसने उसे मेंटल प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दिया। चैंपियंस लीग में भी उसका सफर पेनफुल रहा। कभी वो इंजर्ड होता, कभी टीम क्रूशल मोमेंट में एलिमिनेट हो जाती और हर सीजन उसका सपना अधूरा रह जाता। यह सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल नहीं थी, बल्कि एक मेंटल वार थी, जहां एक प्लेयर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था लेकिन हर बार गिर जाता था। लेकिन डेम्बेले ने गिव अप नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपनी फिटनेस पर काम किया, डिसिप्लिन इम्प्रूव किया और जब चांस मिला अपनी क्वालिटी दिखाई। बार्सिलोना के लास्ट सीजन में उसने फ्लैशेस और ब्रिलियंस दिखाए, लेकिन उसे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए थी। फिर आया उसके कैरियर का टर्निंग पॉइंट, वो जाता है पेरिस सेंट जर्मन। ये ट्रांसफर सिर्फ एक क्लब चेंज नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल रेस्ट था। बार्सिलोना के टफ ईयर के बाद PSG में उसे ट्रस्ट मिला, फ्रीडम मिला और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला जहां वो बिना फेयर के अपना नेचुरल गेम खेल सका। 2024-25 सीजन में डेम्बेले ने अपनी लाइफ का बेस्ट फुटबॉल खेला। गोल्स, असिस्ट और बिग मैचेस में मैच विनिंग परफॉर्मेंस ने उसे टीम का मेन प्लेयर बना दिया। नॉकआउट स्टेजेस में उसने डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन दिए, डिफेंडर को बीट किया, चांसेस क्रिएट किए और टीम को फाइनल तक ले जाने में की रोल प्ले किया। और फिर आया वो मोमेंट जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था, यूफा चैंपियंस लीग फाइनल। प्रेशर अपने पीक पर था, पूरी दुनिया देख रही थी और इसी स्टेज पर डेम्बेले ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। उसने गेम को कंट्रोल किया, असिस्ट क्रिएट किए और PSG को उनकी हिस्ट्री की पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने में मदद दी। ये वही प्लेयर था जिसे कभी अनरिलायबल कहा जाता था। फिर आई वो रात जो हर फुटबॉलर का अल्टीमेट ड्रीम होता है, बैलन डोर सेरेमनी। जब उसका अनाउंस हुआ तो वो सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि सालों की स्ट्रगल, इंजरीज और क्रिटिसिज्म और कमबैक की जीत थी। डेम्बेले स्टेज पर आया, ट्रॉफी उठाई और दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान हार ना माने तो वो अपनी कहानी खुद लिख सकता है। आज अगर हम उसकी कहानी देखते हैं तो ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक लेसन है कि टैलेंट के साथ पैशन और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो तो कोई भी डाउनफॉल परमानेंट नहीं होता। डेम्बेले गिरा, बार बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर और स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आया और आखिर में उसने फुटबॉल की सबसे बड़ी हाइट्स को छू लिया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि डेम्बेले किस किस का फेवरेट है।